हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में सिलेबस डीएसएसबी पीजीटी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपका डिटेल डिस्कशन करेंगे, टॉपिक वाइज आपका जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपके इसके अंदर सिलेबस के अंदर हैं, और इसके साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक्स भी हम सजेस्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप कहीं ना कहीं पूरे एक वीडियो में आप डीएसएसबी के पीजीटी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं। राइट, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। जो आपका सिलेबस है पीजीटी ज्योग्राफी का, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, आपको अगर ये सिलेबस पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। पीजीटी के लिए आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपकी पीजी प्लस बीएड की आवश्यकता यहाँ पर रहती है। तो पीजी और बीएड यानी कि आपका इस लेवल तक का यहाँ पर पूछा जाएगा, तो ये ध्यान में आप जरूर रखें। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड आपके सिलेबस में की हुई हैं, तो उन चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी जरूर करें। ज्योग्राफिकल थॉट आपकी जो फर्स्ट यूनिट आपका टॉपिक 1 देखने को मिलता है, जिसमें आपके जो ज्योग्राफिकल आइडियाज हैं एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न पीरियड्स के जानने का प्रयास हमें करना है। राइट, इसके साथ साथ कुछ कंट्रीब्यूशन जो आपके ऑथर्स का है वो भी आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये कुछ ऑथर्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके अलावा जो ऑथर्स हैं वो आप पढ़ें या ना पढ़ें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी ये जो ऑथर्स हैं ये स्पेसिफाई जरूर कर रखें, तो इनको तो आप एटलीस्ट पढ़ें ही पढ़ें। राइट, दूसरा आपका पोर्शन है कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। इसमें आपके जैसे आपके एनवायरमेंटलिज्म, आपके बिहेवियरलिज्म, पॉजिटिविज्म, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं और इनको आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है इंडियन ज्योग्राफी का, भारतीय जो भूगोल है उसका क्या आपका महत्व है देखने को मिलता है, वो आपको बिल्कुल कंसीडर करना है। डेवलपमेंट आपका जानने का प्रयास जरूर करना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो ज्योग्राफिकल थॉट है उसकी आपकी बुक्स काफ़ी आती हैं, जिसमें आपका ये सिलेबस मेंशन हो, वहाँ से वो ही चीज़ें आप पढ़ें। ये नहीं कि हमें पूरी बुक पढ़नी है। बुक पढ़ने में आपका समय भी ज़्यादा जाएगा और इसके साथ साथ आउटपुट आपका कहीं ना कहीं बहुत ही कम मिलेगा। राइट, सेकंड आपका टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पर आपके सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, आपका अर्थ का इंटीरियर, ओरिजिन ऑफ अर्थ, आपकी जो थ्योरीज है ना वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। आपकी जो इंट्रोडक्शन है सोलर सिस्टम का, उसमें रोटेशन, रिवोल्यूशन और डे और नाइट कैसे होते हैं, सीजन चेंज कैसे होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, टाइम को फाइंड करने के लिए आपकी टाइम के रिगार्डिंग आपकी बहुत सी आपकी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के हर एक पेपर में लगभग। ठीक है, आपको ये दे दिया जाएगा इस जगह पर आपका ये टाइम है तो इस जगह पर आपका क्या टाइम होगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस देकर आपको निकालना आना चाहिए। ये चीज़ें आप ध्यान में जरूर रखें, आपकी तैयारी करें तो इन चीज़ों का आप दिमाग में जरूर रखें। राइट, आपकी मोशंस है, आपके अर्थ का इंटीरियर है। अर्थ के इंटीरियर में आपकी जो वैगनर की थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक है, फोल्डिंग फाल्टिंग है, ये इसके बारे में जानना जरूरी है। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बात करें तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, बिग बैंग थ्योरी है, आपके कैसे बने, उन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। यानी कि आपका जो जियोमोर्फोलॉजी का जो एस्पेक्ट है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट। इसमें आपका जो आपका कहीं ना कहीं अर्थ का वैगनर की थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, उनको बहुत महत्व दिया गया है, तो उनके बारे में आप जानें। और सिस्मिक एविडेंस के आधार पे आपके जो आपके अर्थ का इंटीरियर है वो कैसे बना, यानी कि वोल्केनिज्म, सिस्मिसिटी, इनके बारे में आप जरूर कोरिलेट करके चलें। प्लेट टेक्टोनिक में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके प्लेट्स के बारे में। माइनर प्लेट्स दे दी कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अभी आपके जो पेपर हुआ था ईएमआरएस का, पीजीटी का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट, लैंडफॉर्म के बारे में, जो स्थलाकृतियाँ हैं, स्थलाकृतियाँ कैसी कैसी बनती हैं, तो सबसे पहले तो मिनरल और रॉक के अंदर आपकी कुछ मिनरल्स मिलती हैं, वो आपके क्लासिफिकेशन उनका कैसा है, रॉक साइकिल क्या है, आपकी कौन कौन सी मिनरल्स हैं। उसके साथ साथ एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो आपके प्रोसेसेस हैं, लैंडस्लाइड है, रिवर है, ग्लेशियर है। ये आपके जो रिवर का वर्क है, ग्लेशियर का वर्क है, सी वेव, कट प्लेटफॉर्म, ये इन सभी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये पूछ लिया जाता है कि आपका बरखान किस में बनता है, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या विंड का आपका एक्टिविटी से बना है या ग्लेशियर से बना है, सी से बना है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। क्लाइमेट, आपके क्लाइमेट में एटमॉस्फेयर आपका इंपॉर्टेंट है, कैसे उसका बना, उसके कंपोजिशंस कौन से हैं, आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपकी कौन सी गैसेज मैक्सिमम है, मिनिमम है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इंसोलेशन और टेम्परेचर कैसे वेरिएशन रह सकता है, इस प्लेस पर कितना टेम्परेचर रहेगा, आपके टोरिड जोन में कितना टेम्परेचर रहेगा, आपके इक्वेटर पे कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, या फिर आपका पोल्स पर मैक्सिमम रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जितने पीजीटी के पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एटमॉस्फेयर विंड्स कहाँ से कहाँ, लो प्रेशर से आपके हाई प्रेशर की साइड, कहाँ आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड, किस टाइप साइड से आपकी कंफ्यूज करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइक्लोन्स कैसे हैं, और इम्पोर्टेंट कोपेन और दो थॉर्नवेट जो आपका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ध्यान रखें कि आपकी कुछ दे दिया जाएगा कि BSHW ये कहाँ की क्लाइमेट को पूछा जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, वो कहाँ का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ें आपकी बहुत सी पूछी जाती हैं, तो ये ध्यान में रखें। ओशियनोग्राफी यानी कि वाटर, आपका जियोलॉजी ओशन फ्लोर की कैसे है, आपकी कहाँ पर कटक बनते हैं, क्या आपके लैंडफॉर्म हैं, गायर्ड्स क्या होते हैं, आपके सी माउंट्स क्या होते हैं, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको जानना है। और इसके साथ साथ जो आपके रिलीफ फीचर हैं अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन के, वो आपको ध्यान रखना है। टाइड्स और वेव्स कैसे आपकी मूव करती हैं, वो आप ध्यान रखें। अभी कोरल रीफ के बारे में, आपका लक्षद्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बन के अभी उभरा है, तो वहाँ की क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपके ये चीज़ें ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जरूर रखें, राइट। 7th टॉपिक लाइफ ऑफ अर्थ, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं आपका जो बायोस्फीयर है उसके रिगार्डिंग आपका ये पूछा जाता है कि आपके लैंडस्केप कैसी है, इकोसिस्टम क्या है, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन आपकी परसेप्शन कैसी है, मैन और बायोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, वो ये चीज़ें आपकी देखी जाती है। तो यहाँ तक तो आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का आपका पोर्शन देखने को मिलता है। फिजिकल और ह्यूमन आपका जो एस्पेक्ट है यानी कि स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल थॉट, वो आपका 7 टॉपिक तक क्लियर हो गया, राइट। अब इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपकी जो स्टेट्स, टेरिटरी, लोकेशन, एक्सटेंड, शेप, साइज, इनके बारे में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो फिर आपके ये पूछा जाता है। क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और सॉइल के बारे में आपका पूछा जाता है। इंडिया के अकॉर्डिंग अपना जो कोपेन का और थानवेट का आपका स्पेसिफिक जो क्लासिफिकेशन है ना, वो ध्यान में जरूर रखें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आजकल बीच बीच में कभी कभार आपके ट्रू अर्थ का पूछ दिया जाता है। और सोइल का जो क्लासिफिकेशन आप करके जाए ना, वो आयकर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आयकर के अकॉर्डिंग ही माने जाते हैं, आपके ये ध्यान में जरूर रखें। वेजिटेशन कितनी है आपकी, ट्रॉपिकल कौन सी वेजिटेशन आपकी है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन कौन सी है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ है, आपके कौन से अभ्यारण्य हैं आपकी कंजर्वेशन के लिए, उनके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभ्यारण्य किस स्टेट में पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचुरल हैजार्ड की बात करें तो नेचुरल हैजार्ड आपके जो इंडिया के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से नेचुरल हैजार्ड कहाँ कहाँ होती हैं, फ्लड, ड्रोट, साइक्लोन कहाँ कहाँ आते हैं, उनके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप उनको कोरिलेट करके जरूर ध्यान दें। ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप आपके जो ये ह्यूमन ज्योग्राफी की अप्रोच आपके डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू पॉसिबिलिज्म, इकोलॉजिकल बिहेवियरलिज्म, ये आपकी +2 की जो बुक है ना, उसमें आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो ये वहाँ से आप कंसीडर कर लें। अगर कोई टॉपिक बचता है तो आप सर्च करके, गूगल सर्च भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी आपका वो टॉपिक स्पेसिफिक आ जाएंगे। ज़्यादा बुक्स के चक्कर में आप ना रहें, राइट। हमें स्पेसिफिक टॉपिक पे ध्यान देना है।
पीपल्स जो आपके 13th जो टॉपिक है उसमें आपके पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो रही है, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, आपके सेंसस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंसिडर करके चलना है। और सेंसस भी 2011 वाले, ठीक है, क्योंकि वो आपकी सेंसस काफ़ी उसके बाद कोई आई नहीं है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रहती है अगर आपका पेपर होता है तो, राइट। और उसी के डाटा को कहीं ना कहीं फाइनल माना जाता है, राइट। इसके साथ साथ आपके जो माइग्रेशन है, ह्यूमन माइग्रेशन कहाँ होता है, आपका मैक्सिमम जो माइग्रेशन है वो मेल का होता है या फीमेल का होता है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वर्ल्ड में आपकी कौन सी हैं, तो आपकी ज्योग्राफी +2 की ज्योग्राफी है उसमें आपका स्पेसिफिक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, क्वानरी, आपके इनके बारे में आप ध्यान रखिए। प्लानिंग ऑफ इंडिया, कहाँ पर आपकी कौन कौन से प्लान्स चल रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि कौन कौन से स्कीम्स चल रही हैं, वो आपके ध्यान में ज़रूर रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG के जो गोल्स हैं वो आपको ज़रूर करके जाने हैं। 15th टॉपिक है वो आपके वर्ल्ड और इंडिया में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड चल रहे हैं, आपकी हाईएस्ट लॉन्गेस्ट आपके कौन सी है, हाईएस्ट कौन सी है, रेलवे सबसे बड़ी कौन सी है, उस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी रेलवे कौन सी है, कम्युनिकेशन की बात करें, सी रूट्स की बात करें तो आपके उनके बारे में, इनलैंड वाटरवेज, जो हमारे आपके वाटरवेज है ना, वाटरवेज पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र वाटरवे कौन सा है, आपका नेशनल वाटरवे 1 है, 2 है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। सी पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कहाँ से आपका ये मिनरल आपका जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट वर्ल्ड और आपके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपके जैसे रूरल सेटलमेंट कहाँ से बनती हैं, उनके कौन कौन से वर्क्स होते हैं, स्लम्स के रिगार्डिंग या अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग आपकी मेगा सिटीज़ कौन सी हैं, जैसे मेगापोलिस, कनरबेशन, इस टाइप के जो टर्मोलॉजी है वो आज के दिन पूछी जा रही हैं, राइट। टॉपिक 17th है उसमें आपके जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, आज के दिन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपके इश्यूज हैं, पोल्यूशंस हैं, कौन से सबमिट होते हैं, उनके बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपके के रिगार्डिंग यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है, और उसके साथ साथ जो रिमोट सेंसिंग है, डिजिटल मैपिंग है, उसके बारे में भी आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपका जो एरिया है ये पूरा आपका रिमोट सेंसिंग से रहता है, और ये आपका जो कहीं ना कहीं जो पोर्शन है मैप्स से, ये आपका जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उससे रिगार्डिंग रहता है। तो ये आपकी कुछ शॉर्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, किसको ध्यान में रखना चाहिए, और इसके साथ साथ बुक्स की बात कर लेते हैं। तो आपकी +1 की जो आपकी बुक्स हैं वो आपकी, और इसके साथ साथ ये आपकी +2 की बुक्स हैं। जिन बुक्स को तो आप बिल्कुल रामबाण बना के चलें, ये बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, राइट। फिर दूसरी बात, आपके टॉपिक वाइज अगर कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता है, रह जाता है, तो उससे संबंधित आपको ये बुक्स पढ़कर कोई भी अगर क्या डाउट रहता है तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी की जो प्रोफेसर सविंदर सिंह की जो बुक है, हिस्ट्री ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आपकी माजिद हुसैन या RD दीक्षित में कोई भी रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट में अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो DR खुल्लर की दी बेस्ट बुक है, मैं खुद प्रेफर करता हूँ, राइट। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया RC तिवारी की आपकी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की JP शर्मा से आपकी बुक है। सेंसस 2011 आपको कंसिडर करनी है। दूसरा आपका इग्नू के आपके जो नोट्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इग्नू के अगर कोई भी आपको टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक आप टाइप करें गूगल पे और उसके बाद में आपका ज्ञान कोर्स आप डाल देंगे तो वो आपका कहीं ना कहीं टॉपिक आ जाएगा, उसकी PDF आ जाएगी, वहाँ से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा पे नहीं करना, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका सिलेबस आपको कवर करना है, बाहर की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। बहुत सी वीडियोस आएंगी, बहुत से यूट्यूब पे कंटेंट आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस पर स्टिक रहना है, और इसके साथ साथ आपके जो भी PYQs हैं वो आपके सोल्व करने हैं। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर जाएंगे लेकिन PYQs नहीं करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पुट हो रहे हैं, राइट। तो होपफुली मेरा जो कंटेस्ट है वो आप समझ पाए होंगे।
होपफुली आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहें, और इसके साथ साथ आपके जो +2 की और +1 की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है वो हमने इस चैनल पे डिस्कस की हुई है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ज्योग्राफी रिगार्डिंग बहुत सा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।